हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोगों का है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज के सेशन में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अच्छे से कवर करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता क्या है, तो ये सबसे पहली बात तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड आपका ये एक ऐसे सब्सटेंस सिक्रीटेड होते हैं जो कि आपके कुछ ऑर्गन्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं आपके फूड मटेरियल को डाइजेस्ट होने में। ओके, एंड हेल्प इन केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ये सिक्रीट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो होती हैं, ये कुछ ऐसी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो कि कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं और ये सब्सटेंस जो होते हैं आपके फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो अगर बात करें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो हेल्प इन केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये आपके फूड के केमिकली ब्रेकडाउन होने में हेल्प करते हैं। एज यू नो व्हाट इज द डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या है? अगर डाइजेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस इन विच केमिकली एंड फिजिकली ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स के केमिकली एंड फिजिकली ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस होती है वो डाइजेशन होता है। तो जो केमिकली ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है आपके कुछ सिक्रीशन के द्वारा जो कि ग्लैंड्स के थ्रू होती हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ द फूड के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ओके, तो हेल्प इन केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट क्या करती हैं, ये जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, तो ये सब सिक्रीट क्या करती हैं? सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। ये ग्लैंड्स के द्वारा जो है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते कितने हैं। मेनली अगर पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में पूरे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर होता है एंड पैंक्रियास होते हैं। कहने का मतलब जो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि आपके केमिकली सब्सटेंस को सिक्रीट करके आपके डाइजेशन की प्रोसेस में फूड का केमिकली ब्रेकडाउन होने में हेल्प करती हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड है। सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है एंड पैंक्रियाज है। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स जो है सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। ओके, ये जो ग्लैंड्स होती हैं सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ही कवर करेंगे। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहली बात प्रेजेंट कहाँ पे होती है? प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बक्कल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है ये बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। और बक्कल कैविटी क्या होता है आपको बार बार बताया गया है, इट इज द एरिया बिटवीन टीथ एंड चीक। आपके दांत और जीभ के बीच का जो एरिया होता है उसी को ही कहते हैं बक्कल कैविटी। और ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात इसकी अगर लोकेशन एंड पोजीशन की हम लोग बात करें तो इट इज अ प्रेजेंट द आउटसाइड ऑफ द बक्कल कैविटी। एंड नेक्स्ट, हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हेल्प करती है आपको जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है मेनली हेल्प क्या करती है? 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स को सिक्रीट होने में हेल्प करती है। और वो 3 पेयर्स ऑफ सिक्रीशन क्या होता है, कहाँ से होता है? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये सारे जो ग्लैंड्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट हैं? कहने का मतलब ये आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी को सलाइवा जो होते सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट इज ग्लैंड्स, जिसे हम लोग एक्चुअली ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन चीक, चीक में प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड आपका चीक में प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो बिलो द टंग, बिलो द टंग प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। बिलो द टंग का मतलब आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। कौन सी ग्लैंड? सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोअर जा। लोअर जा का मतलब कि आपके नीचे का जो जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा जिसको हम लोग लोअर जा बोलते हैं,
तो वहाँ पे सब मेडुलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और ये सारी ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथि होता है ना, तो ये सारी ग्लैंड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये केवल और केवल स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। एंड स्लाइवा जो होते हैं ये हेल्प करते हैं आपके फूड मॉलिक्यूल्स को सॉफ्ट बनाने में। एंड जो भी हम फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं उनसे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस इंटर होता है, जैसे कि आपको कुछ बैक्टीरिया हो गए या अदर्स कुछ आपके इन्वायरमेंट के पार्टिकल्स हो गए, तो ये उनको ब्रेक डाउन करने के भी काम करते हैं स्लाइवा जो होता है। नेक्स्ट ये आपका 30% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा ही कंप्लीट हो जाता है। तो 30% कार्बोहाइड्रेट क्या बेसिकली आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देते हैं माल्टोज में। एंड माल्टोज क्या, इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज की चेन होती है माल्टोज। तो 30% ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो है वो स्लाइवा के द्वारा ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मेडुलरी ग्लैंड। ओके, और इनकी अगर हम लोग लोकेशन या पोजीशन की बात करें तो बच्चों पैरोटिड ग्लैंड जो प्रेजेंट इन चीक, ये चीक में प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। अब सब मेडुलरी ग्लैंड की बात करें तो लोअर जा, ये नीचे की जबड़े की तरफ साइड प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सिक्रीट करती है स्लाइवा को। अभी हमने आपको बताया ना ये सारे जो ग्लैंड्स हैं आपके, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये सब आपस में तीनों मिलके, तीनों का एक ही काम होता है स्लाइवा को सिक्रीट करना, इसीलिए इसको स्लाइवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स नाम से पता चला ना कि स्लाइवरी ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड जो कि स्लाइवा को सिक्रीट करेगी। और स्लाइवा जो है वो किस में हेल्प करेगा? केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड करता है, हेल्प इन द केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है आपकी स्लाइवा सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। और स्लाइवा सिक्रीशन क्या है? केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि सिक्रीटेड डाइजेस्टिव जूस में क्या है आपका स्लाइवा ही तो इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन्स स्लाइवा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, तो देखो जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, सबमैंडिबल ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं क्या? स्लाइवा को सिक्रीट करती हैं विच कंटेन्स एंजाइम्स एंड स्लाइवरी एमाइलेज। और ये स्लाइवा जो है वो कंटेन होता है एंजाइम से एंड स्लाइवरी एमाइलेज से कंटेन होता है। देखो अगर हम लोग स्लाइवा की कंपोजिशन की बात करें तो स्पेशली स्लाइवा के कंपोजिशन में 99% वाटर इन्वॉल्व होता है। जो स्लाइवा है, स्लाइवा की कंपोजिशन की बात करें तो 99% उसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इन्वॉल्व होते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा के कंपोजिशन में 99% वाटर एंड अदर 1% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देखो स्लाइवा कंटेन्स वाटर, म्यूकस, आयंस जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे आयंस भी आपके स्लाइवा में इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड एंजाइम में जैसे लाइजोजाइम एंड स्लाइवरी एमाइलेज, तो ये सारे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं आपके स्लाइवा में। ओके, स्पेशली आपके स्लाइवा में जो है वाटर के बाद कुछ आयंस जैसे आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, उसके बाद एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स में स्पेशली आपके लाइसोजाइम एंड स्लाइवरी एमाइलेज। और देखो स्लाइवरी एमाइलेज ही आपका जो आप फूड मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है वो स्लाइवरी एमाइलेज के द्वारा ही होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च ही होता है, स्पेशली स्टार्च होता है। इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, जो कि एक ग्लूकोज की चेन होती है। स्टार्च कुछ नहीं है, नथिंग, इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज की एक चेन होती है। तो ये बात हो गई आज की डेट में क्या स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पूरा। देखो स्लाइवरी ग्लैंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और स्लाइवरी ग्लैंड्स में स्पेशली इसके फंक्शन, कंपोजिशन सब कुछ डिटेल में पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड, सबसे पहली बात तो स्लाइवरी ग्लैंड इट इज अ हेल्प इन द
break down of the food molecules, and it contains of a lot of water से बहुत ज़्यादा वाटर की मात्रा होती है इसमें, 99% वाटर होता है, and other substances that is organic and inorganic substances and such like ions, sodium and potassium, chlorines, okay, and help in the 30% of breakdown of the carbohydrate and converted into maltose, that is also known as glucose. It is a chain of glucose. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ स्लाइवा की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्लाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉफ्टन द फूड, फूड को सॉफ्ट करते हैं, फूड को एकदम सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन? स्लाइवा। हेल्प इन टेस्टिंग, टेस्ट में आपका जो भी आप खाना खाते हो तो उसका टेस्ट जो है वो स्लाइवा के द्वारा ही रियलाइज हम लोगों को होता है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट को भी ये पता लगाता है। हेल्प इन टेस्ट। किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी किल्स करता है। डाइजेस्ट स्टार्च, और स्टार्च 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा ही, तो डाइजेस्ट स्टार्च, ओके। स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्च का 30% स्लाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में इट इज क्या आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में स्लाइवरी ग्लैंड्स है। स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो कि माल्टोज में चेंज कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये माल्टोज जो है वो क्या है? इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही तो चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था आज की डेट में स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट जो ग्लैंड है जैसे कि लीवर एंड पैंक्रियाज, उसको हम लोग अदर सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे लीवर एंड पैंक्रियाज के बारे में। इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर्स में फर्स्ट लेक्चर्स से आज तक के डेट में जो कवर किया है उसका एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि शॉर्ट नोट एंड ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इससे गेन कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से, मतलब आपको ये, अगर आप ये फ्लो चार्ट एक बार दो बार खुद से ट्राई कर लिया, मतलब अपने कॉपी पे खुद से उसको ड्रा करने का ट्राई किया, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस होता है। सबसे पहली बार डाइजेशन की बात करें तो ये फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस होता है। फूड इन बक्कल कैविटी, फूड इन बक्कल कैविटी का मतलब जो है फूड पे फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस होता है, जो कि बक्कल कैविटी के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस का मतलब, फिजिकली का मतलब आप जो भी फूड को दांतों से मतलब मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद दांतों से उस फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ये फिजिकली हो गया। और केमिकली का मतलब आपको अभी हमने पढ़ाया कि आपके आउटसाइड ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाहर की तरफ स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि स्लाइवा को मिक्स करते हैं आपके फूड मॉलिक्यूल्स में। एंड ये स्लाइवा जब फूड मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो जाता है तो फूड आपके सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो निगलने में आसानी होते हैं, और फूड से आए हुए बैक्टीरिया को भी ये किल करने का काम करते हैं, तो स्लाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है केमिकली हो गया। तो केमिकली एंड फिजिकली में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। तो क्या होता है फिजिकली? मेनली क्या है? भोजन का ब्रेकडाउन, आप जो भी फूड पार्टिकल्स यूज कर रहे हो उसको दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना फिजिकली हो गया। लेकिन जैसे उसमें स्लाइवा मिक्स हो जा रहा है वो आपका केमिकली प्रोसेस हो जाता है। तो ये होता क्या है बेटा? इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में होता है, ओके। नेक्स्ट आता है बक्कल कैविटी का मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फैसिलेशन ऑफ सोलोइंग। बक्कल कैविटी में इंटर होने के बाद, बक्कल कैविटी में जैसे ही आपका फूड मॉलिक्यूल्स इंटर होता है, वहां पे मैस्टिकेशन एंड फैसिलेशन ऑफ फूड की प्रोसेस हो जाती है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड मतलब, मैस्टिकेशन ऑफ फूड मतलब भोजन को चबाना, एंड फैसिलेशन ऑफ सॉलोइंग भोजन को निगलने में मदद करना। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड भोजन को चबाने में एंड भोजन को निगलने में क्या हो जाता है? ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
सबसे पहले बात तो क्या हुआ, फिर से देखो, फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस होता है। डाइजेशन क्या है, फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस है और फूड का, और इन बक्कल कैविटी के अंदर ये प्रोसेस होता है, फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस जो स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ सोलोइंग, उसके बाद आप जैसे ही फूड अंदर लेते हो उसके बाद फूड अंदर निकलते हो ना, तो वो प्रोसेस जो होती है उसी को बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ सोलोइंग। उसके बाद क्या होता है, टीथ एंड टंग विथ द हेल्प ऑफ सलाइवा। टीथ एंड टंग जो है आपका, टीथ और टंग, दांत और जीभ जो है, वो सलाइवा की हेल्प से क्या करते हैं, थ्रोली मिक्सड ऑफ फूड, थ्रोली आपके फूड में पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। सलाइवा मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड्स के हेल्प से सलाइवा को आपके फूड में पूरी तरीके से मिक्स कर देते हैं, थ्रोली मिक्स कर देते हैं, वही लिखा है थ्रोली मिक्सड ऑफ फूड, आपके भोजन में पूरे तरीके से उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, थ्रोली मिक्सड ऑफ फूड, अब आपके फूड में क्या मिल गया, सलाइवा मिल गया ना, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हुआ और सलाइवा आपके भोजन में पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया। अब क्या होता है कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन का मतलब जैसे ही भोजन आप निगलते हो, निगलने के बाद जैसे ही भोजन को आप निगल लेते हो, द फूड पार्टिकल्स आर चेंज इन बोलस, आपके फूड पार्टिकल्स जो है वो बोलस में चेंज हो जाते हैं। आफ्टर द लुब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब है कि जैसे ही भोजन को आप सॉलोइंग कर रहे हो, सॉलोइंग करने के बाद उसमें सलाइवा मिक्सअप हो जा रहा है और सलाइवा मिक्सअप होने के बाद वो आपके बोलस के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, वही लिखा है बच्चों कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन की प्रोसेस के बाद जो है आपका फूड पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो जाता है बोलस में। ओके, फिर उसके बाद बोलस में चेंज होने के बाद वो पहुंचता कहाँ पे है, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स जो होता है, हमने आपको बताया था ना, फेरिंग्स जो है इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ द एयर एंड फूड, जहाँ पे आपका एयर वाला पैसेज भी ओपन होता है एंड फूड जाने वाला पैसेज भी ओपन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। बाय सोलोइंग एंड डिगुलेशन एंड सोलोइंग के मतलब वही है कि बोलस के रूप में जब आपका फूड मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया तो फेरिंग्स में पहुंचता है, फेरिंग्स में पहुंचने के बाद वो ओसोफेगस में पहुंचता है, फूड पाइप, ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं, आप जानते ही हो। उसके बाद ओसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है। अब देखो, आपको पता है ना कि स्टमक की स्ट्रक्चर, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टमक का स्ट्रक्चर है, स्टमक का स्टार्टिंग जहां से होता है, जैसे कि आपका ये स्टमक है, ये मान लो आपका क्या है, डायाफ्राम है, ये इसोफेगस है, यहीं से आपका स्टमक ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो ये स्टमक जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, यहाँ से मान लो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका स्टमक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ स्फिंक्टर लगे होते हैं, ये स्फिंक्टर होते हैं बेटा, स्फिंक्टर। तो ये जो स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर गार्ड करते हैं, गार्डेड करते हैं, आपको बताया ना कि इट इज ए हेल्प इन द गार्ड करते हैं किसको, देखो यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर सेल्स होते हैं, ये जो है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर सेल्स होते हैं, एंड यही सेल्स जो है कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एंड गार्ड करेंगे कि कौन सी चीज को आना है और कौन सी चीज को बाहर जाना है। तो वही देखो लिखा, स्टमक गार्डेड बाय द गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर सेल्स। क्यों, गैस्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी यूज हो वो आपके स्टमक से रिलेटेड है, ओसोफेजियल, ओसो से आपका स्टमक जो है वो ओसो से आपके फूड पाइप से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ओसोफेजियल स्फिंक्टर मतलब ये स्फिंक्टर सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गार्ड हो गए। उसके बाद क्या होता है, स्टमक में पहुंचने के बाद कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग इन स्टमक बाय द एमाइलेज एंजाइम। अब कार्बोहाइड्रेट में आपका जो भोजन लुब्रिकेट होके बोलस के रूप में चेंज हुआ था, वो ओसोफेगस से होते हुए, ओसोफेगस के बाद जैसे ही आपका स्टमक का जो पार्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक राउंड लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस राउंड लाइक सेल्स को ही हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर सेल्स। फिर वहाँ ये गार्ड करते हैं, गार्डेड करने के बाद ये आपके जो फूड है आपका स्टमक में पहुँचता है, फिर वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग इन स्टमक, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग हो जाता है बाय द एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है ना, एंड चेंज इनटू माल्टोज,
एमाइलेज एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा आपके माल्टोज की फॉर्म में, एंड माल्टोज जो है इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है, ठीक है, चेन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का चेन होता है। तो यहाँ तक अभी तक के मतलब आज जो भी हम लोग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ा, तो आज तक हम लोगों ने यहीं तक कवर किया हुआ है ना, कि स्टमक तक हमारा भोजन पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वहां पे ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज कैसे बना कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वहां पे कार्बोहाइड्रेट में आपका ये क्या कहते हैं एमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में उसको चेंज कर दिया गया माल्टोज में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। तो अब नेक्स्ट हम लोग अदर टॉपिक कवर करेंगे लीवर एंड पैंक्रियाज के बारे में। तो आज तक यहाँ जो भी पढ़ाया गया आप अच्छे से उसको नोट्स करो। ये शॉर्ट नोट जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये शॉर्ट नोट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बेटा। कोई भी एग्जामिनेशन टाइम के समय आप बिल्कुल कम समय में ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकते हो, और डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको अपने कॉपी में आप लिख सकते हो, जो भी हम शॉर्ट नोट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज़रूर हमारी हैंड राइटिंग को एंड हमारे शॉर्ट नोट को जो भी आपको वर्ड टू वर्ड डिकोड करते हैं उसको स्पेशली आप अच्छे से नोट्स बनाओ, ओके। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। डाइजेशन क्या है? फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस होता है। फूड जो है बक्कल कैविटी में जब पहुंचा, फूड इन बक्कल कैविटी में जब फूड पहुंचा तो वहां पे क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बच्चों? मैस्टिगेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ सॉलोइंग। फूड को छोटे छोटे रूपों में तोड़ना, चबाना, वही होता है ना, तोड़ना ही, तोड़ने को चबाना बोलते हैं। तो वो हो गया आपका मैस्टिगेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ सॉलोइंग, निगलने की जो प्रोसेस हो गई। उसके बाद क्या होता है? टीथ और टंग जो है उसको छोटे छोटे मतलब बोलस के रूप में चेंज करने के लिए छोटे छोटे रूप में भोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा के स्लाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से स्लाइवा को फूड के मॉलिक्यूल्स में पूरी तरीके से मिला देते हैं। उसी को कहते हैं थ्रोली मिक्सड अप ऑफ फूड। अब होता क्या है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन द फूड पार्टिकल्स आर चेंज इन बोलस। लुब्रिकेशन प्रोसेस के बाद जो है, लुब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब दांत ने उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा, और स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा जो है आपके फूड में मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका फूड जो है वो बोलस के रूप में चेंज हो गया ना। चेंज होने के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है? फेरिंग्स में। निकलने के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ओसोफेगस में, ओसोफेगस में स्टोमक। स्टोमक के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया तो वहाँ पे ओसोफेंजियल स्फिंक्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गार्ड करने का काम करते हैं। गार्ड ना नाम से पता चलता है, गार्ड लोग क्या करते हैं? स्पेशली किसको आना है किसको जाना है यही नोटिस करते हैं ना। तो यहाँ पे भी जो गार्डेड सेल्स होती हैं उनका काम ही होता है कि कौन से सब्सटेंस को अंदर आना है, कौन से सब्सटेंस को नहीं आना है। तो इसमें ये हेल्प करते हैं। तो इस सेल्स की हेल्प से वो भोजन अंदर आपके स्टमक में इंटर करता है, और जैसे ही भोजन आपके स्टमक में इंटर करता है तो वहाँ सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक, आज तक के सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग लीवर एंड पैंक्रियाज के बारे में, ये जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में कवर करेंगे, ओके। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका मतलब कहीं अगर आपको जो भी डाउट्स ना क्लियर हो रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।